गुड मॉर्निंग। हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हम लोग ने इससे पहले इंडिया में एट द ईव ऑफ द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ये भी देखा कि कैसे मुग़ल पावर का डिक्लाइन हो रहा है अंडर लेटर मुग़ल्स, और उसके बाद ये भी देखा कि कैसे एडवेंट हुआ यूरोपियंस का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलॉन्ग विद पोर्चुगीज़, डच एंड फ्रेंच, और कैसे ब्रिटिशर्स ने उन सबको सबड्यू करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया एज अ लोन यूरोपियन पावर इन इंडिया। इसके अलावा जब शुरुआत होती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो ब्रिटिश उस समय पर कोई बहुत बड़ी डोमिनेंट पावर नहीं थे। दे वर जस्ट वन अमंग द सेवरल पावर्स इन इंडिया, small powers existing in India, and one among them were the British also. तो इस पार्ट में we will discuss the expansion and consolidation of British power in India। और इंडिया में हम लोग ने जैसे कहा कि कई सारी ताकतें हैं। There were several powers in India such as these autonomous and independent states like Mysore, like पंजाब, बंगाल, अवध, ऐसे स्टेट्स हैं। तो ब्रिटिशर्स इन सबको भी सबड्यू करके और फिर इनको भी अपने अंडर में ले लेंगे। तो कैसे ये काम होगा, इसकी शुरुआत वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम मैसूर। मैसूर में हम लोग 1761 से 1799 देख रहे हैं, व्हेन हैदर अली बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर। Hyder Ali started his career as a soldier in Mysore army. और उस समय पर, जिस समय पर he started his career, चिक्का कृष्ण राजा of Wadiyar family was ruling over मैसूर। मैसूर में राजा थे चिक्का कृष्ण राजा, वाडियार डायनेस्टी थी, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही राजा थे। रियल पावर was in the hands of two brothers, नंज राजा एंड देव राजा। ये दो भाई जो हैं, असल पावर उन्हीं के हाथ में है। नंज राजा सर्वाधिकारी हैं एंड ये सर्वाधिकारी हैं, और हम लोग इसको कह सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर टाइप थे। एंड देव राजा वॉज द दलवाई, कमांडर इन चीफ ऑफ मैसूर आर्मी। ये दोनों डोमिनेट करते थे इस राजा चिक्का कृष्ण राजा को। हैदर अली, he repelled a Maratha attack on Srirangapatnam, और इससे उसका स्टेटस जो है वो मैसूर के अंदर बढ़ने लगता है। चिक्का कृष्ण राजा, he gave him the title of फतेह हैदर बहादुर। फतेह हैदर बहादुर का टाइटल भी हैदर अली को मिला। इसके साथ हैदर अली he allied with the French and tried to build a modern arsenal at डिंडीगुल। 1761 में उन्होंने नंज राजा को हटा करके और इन देव राजा, नंज राजा को डिपोज करके ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर। तो मैसूर जो है अब पूरी तरीके से हैदर अली के अंडर में था। 1761 इसीलिए हम लोग ने टाइम फिक्स किया है मैसूर का यहाँ पर।
जब हैदर अली बिकेम द de facto ruler of मैसूर। हैदर अली, हम लोग जैसे अभी कहा कि with his superior military skills he organized the Mysore army on modern lines. He captured बल्लापुर, होस्कोट, ये सारे एरियाज वो कैप्चर कर रहे हैं। एक्सपेंशन कर रहा है मैसूर अंडर हैदर अली। एंड he also introduced Western methods of training in Mysore army as he allied with the French. हैदर अली जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहे थे, अंग्रेज़ों को लगता है कि हैदर अली को कंटेन करना होगा और इस वजह से एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होते हैं। पहला एंग्लो मैसूर वॉर और पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 to 69 होता है और दूसरा वाला एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 84 होगा। उसके बीच में हैदर अली को कैंसर भी है और उनको कई चोटें भी लगती हैं, तो ही डाइड इन 1782। और उसके बाद दैट वॉर वॉज कंटिन्यूड बाय हिज सन टीपू। तो टीपू जो है हैदर अली 1761 से 82 तक मैसूर में रहेंगे और उसके बाद टीपू, उनके बेटे जो हैं वो हैदर अली के बाद सक्सीड करेंगे। टीपू adopted the title of सुल्तान इन 1786 में उन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया। इसके अलावा टीपू जो है, जैसा हम लोग ने अभी देखा था, हैदर अली ही अलायंस विद द फ्रेंच, तो टीपू भी फ्रेंच के साथ अलायंस में है और ही कॉल्ड हिमसेल्फ सिटीजन टीपू। दरअसल ये वो टाइम भी है जिस दौरान फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हो रही है, तो ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड ऑफ दोज आइडियाज ऑल्सो। ही प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी इन श्रीरंगपट्टनम। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया और कुछ फ्रेंच सोल्जर्स के कहने पर ही ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ फ्रेंच जैकोबिन क्लब। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का ये जो ग्रुप था जिसको जैकोबिन क्लब कहते थे, उसका मेंबर भी बनेंगे। टीपू he introduced new standards for weights and measures. He introduced a new calendar, new coinage, and he also tried to build up a modern navy. वो मॉडर्न नेवी भी फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। इसके अलावा हैदर अली और टीपू को हम लोग उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जानते हैं इन द फील्ड ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी, और हैदर अली के टाइम पर भी इसका इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है। और प्रॉपरली टीपू जो है, टीपू सुल्तान, he made use of those iron cap rockets in the battle against the British. Tipu wrote a book named Fathul Mujahideen, जो हमारे को रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती। ये
उसका इनोवेटर माने जाते हैं हैदर अली एंड टीपू ऑफ द रॉकेट टेक्नोलॉजी, पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। टीपू को हम लोग इसके लिए भी जानते हैं। इसके अलावा टीपू इज ऑल्सो नोन फॉर granting money to the Sringeri temple for renovation, and he also gave donations for the consecration of a statue of goddess Saraswati। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि 1791 में ये देवी शारदा की जो मूर्ति थी, एक मराठा रेड में उसको नुकसान आया था बहुत ज़्यादा, एंड टीपू जो है उस मूर्ति को दोबारा से बनाने के लिए पैसे दान करते हैं। सम हिस्टोरियंस उनको एक बाइगेटेड मोनार्क की तरह भी देखते हैं, बट इट्स नॉट necessary to judge the character of Tipu with modern yardsticks of secularism and democracy। टीपू कॉलोनियल जो राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग एक टॉलरेंट रूलर थे। ये सारे काम हम लोग ने देखे। ये कुछ एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीपू पर। ये किताब का नाम याद में रखना है। ही बिकेम द मेंबर ऑफ फ्रेंच जैकोबिन क्लब। ही प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी इन श्रीरंगापट्टनम एंड ही टुक प्राइड टू कॉल हिमसेल्फ सिटीजन टीपू। इसके अलावा in order to promote trade and commerce, he sent embassies to several countries like Iran, Turkey, France, etc. Although टाइम कम था टीपू के पास, so बहुत ज़्यादा करने के लिए उनके पास स्कोप नहीं था। इन सब के अलावा 1799 में जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगा, उसमें टीपू की डेथ हो जाती है वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल, और मैसूर एज एन ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट स्टेट सीज टू एग्जिस्ट। दो रूलर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। इसके अलावा मैसूर में 4 एंग्लो मैसूर वॉर भी होंगे, तो एक एक करके हम लोग उन 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स को भी देखना है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 to 69. Initially, Hyder Ali, he faced defeats in the fort of Changama. लेकिन धीरे धीरे हैदर अली gained momentum and he defeated the British and he seized them in the fort of Madras also. So finally the British were forced to sign the Treaty of Madras. Treaty of Madras होती है for the maintenance of status quo, और terms में ये भी कहा जाता है that both these powers will not interfere in each other's territories. लेकिन टीपू को, हैदर अली को लगेगा that the terms of the first war or the Treaty of Madras were not fulfilled. Hyder Ali accused the British of violating the Treaty of Madras when in 1771 में
मराठास जो हैं दे अटैक हैदर अली, ये मैसूर पर हमला करते हैं एंड द ब्रिटिश दे डिडंट कम टू हेल्प हैदर अली। तो हैदर अली को लगता है कि ये जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, उसको वायलेट कर रहे हैं ब्रिटिश। इसके अलावा द ब्रिटिश ऑल्सो कैप्चर्ड द फ्रेंच settlement of Mahe, which was under the jurisdiction of Hyder Ali. So Hyder Ali, he accused the British of violating the Treaty of Madras, and the Second Anglo-Mysore War started. 1780 to 84 ये वॉर चलेगी। अब की बार, क्योंकि पहले वाली एक लड़ाई हो चुकी है और हैदर अली को मालूम है कि उसको पिछली लड़ाई में क्या क्या नुकसान थे। सो दिस टाइम हैदर अली मेड एन अलायंस, एंटी ब्रिटिश अलायंस विद मराठास एंड द निज़ाम, और उसके बाद वो कार्नेटिक पर अटैक करते हैं। ही कैप्चर्ड आरकोट इन 1781। लेकिन इसी दौरान 1781 में जैसे ही वो आरकोट कैप्चर करेंगे, उस दौरान सर आयर कूट जो थे वो पहुंचते हैं। और जैसा हम लोग ने इससे पहले भी बात करी थी कि आयर कूट जैसे बड़े जनरल्स, जो स्ट्रैटेजिस्ट बड़े थे, वो क्या करते हैं, वो इस लड़ाई में एंट्री करते हैं और मराठास और हैदर अली को अलग अलग कर देंगे। तो वो अलायंस को तोड़ देते हैं। अलायंस टूटते ही हैदर अली वीक हो जाएंगे एंड ही लॉस्ट द बैटल, उनकी डिफीट होगी। हैदर अली was defeated by Sir Ayer Coot। ठीक है, इसके बाद हैदर अली फिर रिकवर करते हैं। ही डिफीटेड द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। ठीक है, ये सब होने के बाद फाइनली 7 दिसंबर 1782 हैदर अली डाइड। हैदर अली की डेथ हो जाती है इस लड़ाई के दौरान। दिस वॉर वॉज कंटिन्यूड बाय हिज सन टीपू। टीपू इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे एंड फाइनली ही साइंड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और ये लड़ाई यहीं पर एंड हो जाएगी। फिलहाल के लिए फिर पीस हो जाता है। हैदर अली वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑल्सो। तो हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में। ये लड़ाई 1784 तक चलने के बाद बिकॉज ऑफ टीपूज अनएक्सपीरियंस, ये लड़ाई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से फिलहाल एंड हो जाएगी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, लेकिन टेंशन जो है ब्रिटिश और मैसूर के बीच में वो जारी रहेगी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होगा 1790 to 92। इमीडिएट जो कॉज था इसका, दैट वाज ट्रावनकोर। Travancore was an ally of the British, और टीपू जो हैं, टीपू considered Travancore as a part of मैसूर। टीपू का मानना था कि एंशिएंट टाइम्स में
एंशिएंट भी क्या यूं कहें तो वो डच के साथ कुछ ऐसा रिलेशन था दैट ट्रावनकोर जो है वो उसका ही पार्ट था, और ट्रावनकोर ने डच से कुछ एरियाज कॉन्कर करे थे जो जिससे टीपू जो है he considered Travancore as a violation of the feudatory and sovereign rights of Mysore. So in 1790 he attacked Travancore, but हम लोग ने कहा कि Travancore was an ally of the British. Lord Cornwallis, he considered it as an act of war, और इसमें Lord Cornwallis he started war against मैसूर. इस लड़ाई में हैदर अली की टीपू की डिफीट होती है, एंड फाइनली ही वाज कंटेन्ड इन हिज कैपिटल श्रीरंगापट्टनम. ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम होती है. टीपू जो है वो अपने ज़्यादातर एरियाज लूज कर चुके हैं. वो अपनी कैपिटल में कंटेन्ड है, लिमिट होकर के रह गए. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में होता है. दिस वॉर दो ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन was a quite decisive one in which Tipu lost his life. Tipu lost his life while gallantly defending his capital Srirangapatnam. Lord Wellesley अब तक गवर्नर जनरल हो गए and he is known for his subsidiary alliance. So a young boy Krishna, और कृष्ण राजा थर्ड होंगे वो ऑफ वाडियार फैमिली. ही वॉज अगेन प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ मैसूर एंड वॉज फोर्स्ड टू साइन द सब्सिडियरी ट्रीटी. तो मैसूर जो है वो एक सब्सिडियरी स्टेट हो जाएगा. तो हम लोग ने 4 एंग्लो मैसूर वॉर भी देखे. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास. Second with the Treaty of Mangalore, third with the Treaty of Srirangapatnam, and in the fourth one Tipu lost his life and Mysore became a subsidiary state of the British. So in this way we can see that how Britishers overcame the power of Mysore. तो इस तरीके से ये कंसोलिडेशन हो रहा है. मैसूर को उन्होंने सबड्यू करके अपने अंडर में ले लिया. ऐसा हम लोग आगे अगली स्लाइड में देखेंगे कि और कौन से स्टेट्स ब्रिटिशर्स के अंडर में आएंगे. इस स्लाइड में इतना. थैंक यू.